नमस्कार, मैं गौरव किशोर शर्मा, आपका स्वागत है। आज इस एपिसोड में मैं बात करूंगा राजस्थान के एक ऐसे धाकड़ नेता की जो किसी से नहीं डरता, जो अपने राजनीति और अपने अंदाज के बलबूते युवाओं की धड़कनों पर राज करता है। जी हां, अब तो आप समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रहा हूं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख और उसके सर्वे सर्वा हनुमान बेनीवाल की। दरअसल कहा जाता है कि राजस्थान के भीतर हनुमान बेनीवाल ही एक ऐसे नेता हैं जिनका नंबर हाई प्रोफाइल लोगों के अलावा सड़क पर बैठने वाले मोची, नाई, रिक्शा चलाने वालों से लेकर हर एक गरीब और कमजोर वर्ग के पास उनका नंबर होता है। वो सीधे तौर पर उनसे संपर्क कर सकते हैं। दरअसल जब हमने इस बात का सर्वे किया तो ये बात एकदम सच निकली। अक्सर होता है कि जब कोई भी शख्स इस इलाके में गरीब होता है, उसकी कोई पहचान नहीं होती, तो वो मुसीबत में हनुमान बेनीवाल को याद करता है। और हनुमान बेनीवाल ही हैं जो हनुमान बनकर उस गरीब की मदद करते हैं। यही कारण है इस पूरे इलाके में नागौर समेत लगभग पश्चिमी राजस्थान का वो इलाका जहां पर हनुमान बेनीवाल की तूती बोलती है। यहां पर हनुमान बेनीवाल की एक कॉल से अधिकारी से लेकर बड़े से बड़े राजनेता सभी उनकी बात को मानते हैं और उनके द्वारा बताई गई समस्या का समाधान भी करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हनुमान बेनीवाल ही इस इलाके में हनुमान के तौर पर एक राजनेता के रूप में जनता के बीच में संकट मोचक के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। कभी वसुंधरा राजे सिंधिया के खिलाफ जुबानी जंग चलाने वाले और महारानी के खिलाफ अपनी राजनीति शुरू करने वाले, मोदी के करीबी होने से लेकर किसान आंदोलन के जरिए एनडीए से अलग होने तक की यात्रा, सब में किसी का सहारा नहीं लिया, किसी का समर्थन नहीं लिया। अकेले दम पर इस राजनेता ने राजनीति की शुरुआत की। कॉलेज लाइफ से लेकर वसुंधरा राजे सिंधिया का विरोध करना, यानी सीधे तौर पर मुख्यमंत्री का विरोध करना, और उसके बाद जेल जाना, जेल से वापस आना, और उसके बाद इतनी ताकत इकट्ठा करके लोगों के बीच अपनी पहचान बनाकर अपनी पार्टी बनाना, उसके बाद विधानसभा चुनाव में अपने क्षेत्र में कांग्रेस और बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी को हराना आसान काम नहीं था, जो हनुमान बेनीवाल ने कर दिखाया। हनुमान बेनीवाल का जादू ही था जो इलाके में कांग्रेस और बीजेपी जैसी दिग्गज पार्टी की जड़ों को हिला के रख दिया। वैसे तो ये दोनों पार्टियां हनुमान बेनीवाल को एक जाति विशेष का नेता मानती हैं, लेकिन चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे पंचायत चुनाव हो और चाहे नगर निगम का चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव की तैयारी हो, जिस अंदाज में हनुमान बेनीवाल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कद बढ़ता जा रहा है, यह कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले वक्त में राजस्थान में बीजेपी कांग्रेस के इतर एक और पार्टी जन्म ले चुकी है, जो उभर कर बड़े तौर पर सामने आ रही है, जो जनता की पहली पसंद बनती जा रही है और बहुत जल्द इन दोनों पार्टियों के लिए बड़ी चुनौती भी बनने जा रही है। हनुमान बेनीवाल का यह उभरता हुआ कद वाकई राजस्थान के भीतर दूसरे प्रदेशों की तरह नॉन बीजेपी और नॉन कांग्रेस वाली स्थिति पैदा कर सकता है? क्या हनुमान बेनीवाल नागौर समेत आसपास के इलाकों से निकलकर 8 सिविल लाइंस रोड जयपुर तक का सफर तय कर सकता है? मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। इंतजार करिए, पार्टी का आगाज बहुत ही शानदार है, तो सफर भी शानदार होगा। अब देखना यह है कि आगे का सफर अच्छा होता है या बुरा। आप सभी का धन्यवाद। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।